समस्तीपुर के मणिपुर मंदिर के पास 2 लीची वाले रहते थे। एक का ठेला खूब चलता था, उसका नाम रमेश था, वो घमंडी और लालची था। दूसरा मोहन था, वो टोकरी में लीची बेचता था, वो ईमानदार और दयालु था। मोहन, कब तक इस छोटी सी टोकरी में लीची बेचोगे? भगवान जितना दे रहे हैं उतने में खुश हूं। इसीलिए तुम गरीब हो और मैं अमीर बन रहा हूं। मोहन कुछ नहीं कहता और मुस्कुरा देता है। भैया, मेरे पास 10 रुपए हैं, अभी इतना ही है, थोड़ी लीची दे दीजिए। पहले पूरे पैसे दो, तब लीची मिलेगी। भैया सिर्फ 10 रुपये हैं, दे दो ना, क्या हो जाएगा। मुझे कोई दान नहीं करना, पैसे हैं तो लो, नहीं तो जाओ। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हवाई जहाज से यात्रा करके समस्तीपुर आया। उसे एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन यात्रा के दौरान उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। भूखा और परेशान बिजनेसमैन मंदिर की तरफ पैदल चल पड़ता है। भाई, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? क्या तुम मुझे कुछ लीची खाने को दे सकते हो? और कुछ पैसे उधार में कल दे दूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पैसे लौटाओगे। मैं सच कह रहा हूं। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं है। आसपास के लोग देखने लगते हैं। बिजनेसमैन की बहुत बेइज्जती होती है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। बिजनेसमैन फिर टोकरी वाले के पास गया। उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने मुफ्त में लीची दी और कुछ पैसे भी उधार दे दिए। बिजनेसमैन ने धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ दिनों बाद वही बिजनेसमैन अपनी गाड़ी के साथ वापस आया। उसे देखकर पूरा बाजार हैरान रह गया। घमंडी लीची वाला सोचने लगा कि शायद उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बिजनेसमैन सीधे ईमानदार लीची वाले के पास गया। उसने कहा, जब पूरी दुनिया ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तब आपने मेरी मदद की थी। फिर उसने बाजार में उसके लिए एक बड़ी और सुंदर लीची की दुकान खुलवा दी। अब ईमानदार लीची वाला पूरे इलाके का सबसे सफल व्यापारी बन गया। घमंडी लीची वाला अपनी गलती पर पछताता रह गया। शिक्षा, ईमानदारी और दयालुता का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा मिलता है।